हेलो फ्रेंड, मैं मुकेश एसके कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। आज हम मैथ में काम समय टाइम एंड वर्क चैप्टर पढ़ेंगे। आइए कुछ इसका बेसिक जान लेते हैं। इसमें क्वेश्चन जो आते हैं अधिकतर ऐसे आएंगे कि दो व्यक्ति कम से कम दिए हुए, दो से ज़्यादा भी व्यक्ति हो सकते हैं। तो एक मान लिया कि एक व्यक्ति है वो किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। ए व्यक्ति है एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है। बी व्यक्ति है उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। तो अलग अलग अगर ए पे कराया जाता है तो कार्य 20 दिन में करता है और बी 30 दिन में करता है। दोनों मिलकर एक साथ कितने दिन में करेंगे? तो देखिए, आप पहले इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आता है इनका 60। जो एलसीएम ये आएगा ये आपका कुल कार्य कहलाएगा, ये कुल कार्य कहलाएगा। यदि इसको इससे डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद कितना आता है 3। इसको इससे डिवाइड करते हैं 2। इसका मतलब यह है कि ये 3 यूनिट कार्य करेगा, ये 2 यूनिट कार्य करेगा। ए 3 यूनिट, बी 2 यूनिट। तो दोनों मिलकर कितने करेंगे? 5 यूनिट। तो दोबारा देखना, यदि मान लिया कि ये 60 रसगुल्ले हैं, ये 60 रसगुल्ले, 60 रसगुल्ले ए 20 दिन में खाता है, बी 30 दिन में खाता है। तो दोनों मिलकर कितने दिन में खाएंगे? अगर 60 में से ये 20 दिन में खाएगा तो 3 दिन में, यानी कि एक दिन में 3 रसगुल्ले खाएगा। ये 2 रसगुल्ले खाएगा बी, तो दोनों मिलकर कितने खाएंगे? 5। तो रसगुल्ले कितने थे? 60, यानी कार्य कितना था हमारा? 60। तो ये 5 से बात करने में 12 दिन। आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो। सिंपल। दूसरा टाइप, अगर यही क्वेश्चन आपको ऐसे दिया जाए कि यानी कि इसको इस टाइप से भी कर सकते हैं, इस तरह से दे दिया गया इतने दिन और इसको करना। दूसरा टाइप है, इसको दोनों की गुणा कर दो और दोनों को जोड़ दो। इस टाइप से भी क्वेश्चन किया जा सकता है। 50, इसको इससे काट देते हैं, काटने के बाद आता है 12 दिन। ठीक है। तीसरा टाइप, इसी क्वेश्चन को आप तीसरे तरह से भी कर सकते हैं कि ए एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है, बी 30 दिन में कर सकता है। तो यदि हम ए का 1 दिन का कार्य लेते हैं, 1 दिन का कार्य क्या लगता है? देखिए दोबारा देखना, ए किसी कार्य को 20 दिन में, यदि ए का 1 दिन का कार्य लिया जाए तो 1/20 दिन होता है, यानी 1/20 भाग होता है, भाग में आएगा भाग। और बी इस कार्य को 30 दिन में करता था, तो ये अब बी का 1 दिन का कार्य 1/30 भाग। ठीक है। अब ए और बी दोनों मिलकर कितने करेंगे? इसका 1 दिन का भाग, इसका 1 दिन का भाग। यहाँ पर जो भाग लिया था हमने यूनिट के आधार पर लिया था, ये भिन्न के रूप में लिया है। तो 1/20 प्लस 1/30, एलसीएम यहाँ पर 60, इसको इससे डिवाइड करोगे 3, इसको इससे डिवाइड करोगे 2, 5/60 तो 12 भाग आया। पूरा कार्य 12 दिन। इसको पलट दिया जाएगा। तो देखिए, आप इस क्वेश्चन को 3 तरह से कर सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब हम जो अपने चैप्टर में यूज करेंगे, हम सबसे ज़्यादा इसको यूज करेंगे क्योंकि अक्सर इनसे यूनिट से जो क्वेश्चन किए जाते हैं वे बहुत आसान हो जाते हैं। इन टाइप से क्वेश्चन करोगे तो काफ़ी लंबे हो जाएंगे और आपको टफ भी पड़ेगी। तो हम जो क्वेश्चन पढ़ेंगे इससे पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ए एक कार्य को 4 दिन में पूरा कर लेता है, बी उसे 6 दिन में पूरा कर लेता है। यदि दोनों मिलकर उस काम को पूरा करने में लगने वाले दिनों की संख्या बता दें। तो क्वेश्चन तो वही है जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया था, सेम उसी तरह से करना है। देखिए, ए 4 दिन में करता है, बी 6 दिन में करता है। दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो दोनों मिलकर दोनों का एलसीएम कितना? 24 को इससे डिवाइड करते हैं, 12 ले सकते हैं, 12 ले लो। 12 से डिवाइड किया
यानी 4 से डिवाइड करते हैं 3, इससे डिवाइड करते हैं 2, तो दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं 5, यानी कि टोटल कार्य 12 और किया गया कार्य एक दिन में 5, तो भाग करने के बाद कितना, यानी कि 2 से ही 2/5 दिन, तो आपका आंसर हो गया बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 6 दिन में, यानी कि ए और बी दोनों मिलकर कितने में करते हैं 6 दिन में। यदि बी अपने आप वह कार्य 8 दिन में, यानी कि अपने आप को मतलब अकेला कर रहा बी करता है 8 दिन में, तो ए स्वतंत्र रूप से वह कार्य कितने दिन में कर पाएगा। तो देखिए ए और बी पे कराया जाता है कार्य तो 6 दिन में करते हैं और बी अकेला 8 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने में करेंगे। यहाँ पर ये निकालना है एलसीएम कितना 24 को इससे डिवाइड करोगे 4, इससे डिवाइड करोगे 3, तो दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं, सॉरी यानी कि ए और बी कितना यूनिट करते हैं 4 यूनिट, यानी कि इस 4 यूनिट में ए का भी हिस्सा है बी का भी हिस्सा है। अगर बी का हिस्सा यहाँ पर 3 है, अकेले कार्य कर 3 यूनिट करेगा एक दिन में, तो बी को हटा दे जाएगा, तो ये इसमें से घटा दे जाएगा, यानी कि 4 में से इस 4 में से 3 माइनस कर दो बी का हिस्सा, तो ए का बचेगा, ए का कितना बचेगा 1, तो ये टोटल कार्य को 1 से भाग कर दो, तो ए कितने में करेगा 24 दिन में करेगा, तो ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 वेरी वेरी इंपोर्टेंट, देखिए इसको ये क्वेश्चन कई तरह से पूछा जा सकता है, लास्ट की लाइन बदलेगा बाकी क्वेश्चन सेम रहेगा। तो ए तथा बी कार्य, एक कार्य को ए तथा बी एक कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, बी और सी, बी तथा सी वही कार्य, बी तथा सी वही कार्य 12 दिन में कर सकता है, ए तथा सी उसे 15 दिन में कर सकता है, ए तथा सी उसे 15 दिन में कर सकता है, तो ए वही कार्य कितने दिन में कर पाएगा, यानी कि अकेला एक दिन में कार्य कर पाएगा। तो आपको ये भी पूछा जाता है कि ए अकेला कितने में करेगा, ठीक है यहाँ लिख देते हैं, ए अकेला कितने में करेगा, बी अकेला कितने में करेगा, सी अकेला कितने में करेगा, या फिर तीनों मिलकर कार्य कितने दिन में करेंगे। तो ये 4 तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको, ए कितने में करेगा, बी कितने में करेगा, सी कितने में करेगा, यानी कि अलग अलग, और ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे ये पूछा जाता है। तो आइए क्वेश्चन पे चलते हैं शुरू से। ए और बी 10 दिन में, बी और सी 12 दिन में, और ए और सी आपके 15 दिन में। अब तीनों का हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आता है यहाँ पर 60 को इससे डिवाइड करोगे, यानी कि 60 को इससे भाग कर दो 6 आता है, यानी कि ए और बी दोनों में करते हैं 6 यूनिट। इस 60 को 12 से भाग करते हैं तो 5 यूनिट आता है, इसको इससे भाग करते हैं तो 4 आता है, ठीक है। अब देखते हैं अगर हम इनको जोड़ते हैं तो 2 तो ए हो गया, ये और ये जोड़ के बी बी 2b हो जाएगा, सी सी 2c हो जाएगा, तो यहाँ से 2 यहाँ हमारा कॉमन हो गया, तो ए बी और सी, ठीक है, ए बी सी तीनों यानी कि 2। अब देखिए ये कार्य किनका है, ये तीनों का कार्य, तीनों को कार्य करना है, तो तीनों का कार्य 60 है, 60 है तीनों का कार्य, ठीक है। अब यहाँ 2 यानी कि 2 भी लगा इसके साथ, ए बी सी का तो ये हो गया, तो 2 से यहाँ गुना कर देते हैं। अब ए की अगर बारी आती है, यानी कि ए का निकालना है, तो ए वो लाइन लेनी है जिसमें ए नहीं है, ये ले लिया हमने, बी और सी इसमें ए नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये 5 हमें माइनस करना है, ए इसमें भी है ए इसमें भी है, तो 6 और 4 जोड़ दो, यानी कि 6 और 4 जोड़ देते हैं, 6 यानी कि 10 हो गए, यानी कि ए इसमें भी है और इस वाली लाइन में भी है, तो जो इसमें ए है वो जोड़ दिया गया, जोड़ने के बाद 10, और जिसमें ए नहीं है यानी कि 5 है, वो 5 इसमें से माइनस कर दो, तो कितना बचे 5, उस 5 से इसको भाग कर देते हैं, इससे भाग करने के बाद कितना आता है 12, और 12 आती है तो 12 दूनी 24, यानी कि ए करेगा 24 दिन में अकेला, ये आपका आंसर होगा। आगे भी चलते देखिए, अगर बी का पूछ लीजिए
तो टोटल कार्य तो आपको रखना ही है, ये 2 यानी 2 से गुणा करनी ही है। अब देखना है कि बी कौन सी लाइन में नहीं है, तो बी नीचे वाली लाइन में नहीं है, यानी कि इस वाली लाइन में नहीं है, तीसरी वाली में इसमें। तो इसका मतलब इसको क्या करोगे, माइनस करोगे, इन दोनों को जोड़ देते हैं, यानी कि 5 5 और 6 11, 11 में से 4 गए 7, 7 डिवाइड कर दो, तो यहाँ से 120/7 सही में लिखना चाहते लिख सकते हैं। सी का कर निकाल लिया 60 × 2, और यहाँ पर सी कौन सी लाइन में नहीं है, पहली वाली में नहीं है। इसका मतलब इन दोनों को जोड़ दोगे और इसे माइनस कर दोगे, यानी कि इन दोनों जोड़ने के बाद 9, 5 और 4 9, और 6 माइनस कर दो तो कितने बचे 3, 3 से काट दोगे 20, और 20 दूनी 40 दिन। अगर तीनों का पूछ लिया तो 60 × 2 रखोगे। अब तीनों का ऐसे जोड़ दो, जोड़ देते हैं, तो 9 और 6 15, इससे काट दो 4 दूनी 8 दिन। देखिए आप किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस टाइप का। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 4 देखिए पहले। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ए तथा बी एक काम को 36 दिन में कर सकते हैं, बी तथा सी उसे 60 दिन में कर सकते हैं, ए तथा सी उसे 45 दिन में कर सकते हैं, तो सी अकेला उसे कितने दिन में कर सकता है। इस टाइप का मैंने क्वेश्चन किया था अभी। आइए दोबारा देखते हैं इस टाइप का क्वेश्चन। ए और बी कितने में 36 में, बी और सी 60 में, और ए और सी 45 में। इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आता है 180। जिसको एलसीएम नहीं आता लेना वो तो ऐसे ही लेगा, ऐसे ले सकते हैं, या तो आप 9 से काट, इससे काट 3 से काट देते हैं, या 2 से काट लो, 2 से काटते हैं 18 30 15 सॉरी 45, 2 से काटते हैं 9 15 45, फिर 3 से काटते हैं 3 5 15, फिर 3 से, फिर 5 से, ये सभी गुणा कर देते हैं। 5 3 15, 45 45 90, और 90 दूनी 180। 180 को इससे डिवाइड करते हैं 5 आता है, इससे डिवाइड करते हैं 3 आता है, इससे डिवाइड करते हैं 4 आता है। तो यहाँ पर पूछा गया सी का अकेले का कार्य, तो सी का निकालना है। टोटल कार्य 180, अभी थोड़ी देर पहले बताया था हमने कि अगर दो जोड़ी कार्य करती है तो इसका डबल करना होता है, यानी कि 2 से गुणा करनी होती है। अब सी का निकालना, सी कौन सी लाइन में नहीं है, ऊपर वाली लाइन में नहीं है, यानी कि ये माइनस करना है और ये दोनों जोड़ने हैं। इन दोनों जोड़ने के बाद 3 और 4 7, 7 में से 5 गए, 7 में से 5 गए 2, 2 से 2 कट गया, यानी कि 180 दिन में कार्य करने जाएगा सी के द्वारा। तो आपका आंसर है 180। ठीक है, उम्मीद है कि सभी को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया एक किसी कार्य को 3/4 भाग को 12 दिन में पूरा कर सकता है, वह उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखिए ये तो आपका टोटल कार्य है। ये अगर भिन्न के रूप में अगर कार्य दे रखा हो, एक बार इधर देखना, अगर ये आपको कार्य दिया, यानी कि चलो ये ले लेते हैं 2/5 के लिए, ये तो क्या लगता है कुल कार्य, और ये किया गया कार्य। तो इसी प्रकार अगर हमारे पास टोटल कार्य 4 है, टोटल कार्य 4 है, उसमें 3 कार्य हमने कर लिया और किया कितने में, 12 में किया, 12 में किया, यानी कि 3 कार्य हमने किए 12 दिन में। तो एक कार्य कितने में करेंगे, एक कार्य करेंगे 4 दिन में, और 4 कार्य कितने में करेंगे, तो 4 में 4 से गुणा कर दो, 16 दिन में कार्य पूरा हो जाएगा। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका 4 बना लो, 4 बनाने के लिए 4 से गुणा करो, किस लाइन में 4 से गुणा करते हैं, 4 × 4
और 4 चौक 16, यानी कि टोटल ये कार्य 4 कार्य होंगे और 4 कार्य 16 दिन में। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ए और बी मिलकर एक कार्य का 11/19 भाग कर सकते हैं। उतने ही समय में बी तथा सी मिलकर उसी कार्य का 14/19 भाग कर सकते हैं। तदनुसार ए बी सी के कार्य करने का अनुपात बताना है। तो देखिए ए और बी मिलकर का कितना कार्य करते हैं, तो 11/19 भाग करते हैं। यानी कि 11/19 आया है, ये क्या है, अभी थोड़ी देर पहले बता रहा मैं, ये क्या होता है, कुल कार्य होता है, ये कुल कार्य होता है। तो कुल कार्य में से 11 भाग कर लिया, यानी 11 इससे कर लिए, 11 भाग कर चुके, तो आगे कितना रह गया, तो इसमें से माइनस कर देते हैं, आगे कितना रह गया, आगे कितना रह गया, तो आगे रह गया आपका 8। तो ये 8 कार्य रहा, टोटल कार्य तो रखोगे, ये किसने किया होगा, ये सी ने किया होगा। ए और बी ने तो किया 11 कार्य, तो सी के हिस्से में कितना है, 8। ठीक है, अब दूसरी लाइन लेते हैं। उतने समय में बी और सी मिलकर कितना करते हैं, 14/19 भाग करते हैं। और ए रह गया, तो ए को ऊपर बी और सी ने कितना किया, तो ए ने कितना किया होगा, 14 में से माइनस कर दो, 19 में से 14 माइनस कर दे तो 5 कार्य किसने किया होगा, ए ने। देखो अब देखो ए अनुपात बी अनुपात सी, ए ने कितना कार्य किया सिंगल व्यक्ति का, देखो सिंगल व्यक्ति ने ए ने 5 यूनिट किया, सी ने 8 यूनिट किया। अब 5 तो ए ने कर दिया, 8 सी ने कर दिया, दोनों जोड़ने के बाद 13 यूनिट कर चुके। और टोटल कार्य कितना था, 19। टोटल कार्य कितना था, 19 में से आप ये कार्य घटा दो, यानी कि ए का और सी का कार्य जोड़ता है 13 से माइनस करते कितना आता है, 6। ये 6 कार्य कौन करेगा, सी करेगा, सॉरी गलत रखो, ये 8 तो इसका था, सी रखो यहाँ से, ये रखते हैं क्योंकि सी तो 8 था, 8 इसका था, ये आपका आंसर रहता है। तो आंसर देखो ये मैच कर रहा है, सी आंसर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन अभी तक जितने हमने क्वेश्चन किए उनसे अलग है। ए तथा बी, ए और बी को मिलकर काम करने में जितना समय लगता है, यानी जितना समय लगता है, ठीक है, ए और बी को मिलकर कितना समय लगता है कार्य करने में, ए को अकेले वह काम पूरा करने में 4 दिन अधिक लगेंगे। ये 4 दिन अधिक याद रखना, अधिक लगे हुए। बी फिर इसमें कहा और बी को अकेले वह काम पूरा करने में 16 दिन अधिक लगते हैं। इसके साथ भी अधिक लगा, यानी कि इसके साथ भी अधिक है और इसके साथ भी अधिक है। तो यदि वे दोनों मिलकर काम करें तो काम पूरा करने में कितना दिन लगेंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में याद रखना, इसके साथ भी अधिक हो और इसके साथ भी अधिक हो। ए बी को जितना समय लगता है उसको ए अकेला करता है तो 4 दिन अधिक लेगा। कहने का मतलब ये है, अगर ए और बी को 15 दिन लगे तो ए को के लिए कितने लगे, 4 दिन अधिक लगे, यानी कि 19 दिन लगे। तो बी को के लिए कितना दिन लगे, यानी 16 जोड़ दो उसमें, 31 दिन लगे। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। इस तरह के क्वेश्चन में या तो एक्स मान किया जाएगा, एक्स नहीं मानना चाहते तो एक्स की ट्रिक होती है ए को और बी को, यानी कि ए ने जितने दिन अधिक लिए और बी ने जितने अधिक लिए, दोनों के गुणनफल का वर्गमूल निकाल देते हैं। तो 4 × 16 वर्गमूल निकाल देते हैं। तो ये जो कार्य आएगा ए और बी का दोनों कार्य आएगा, दोनों मिलकर। तो यहाँ इसका 4 का वर्गमूल 2 और 16 का 4, तो कितना आया, 8 दिन आंसर। तो 8 दिन आंसर होगा इसका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चलते हैं। ए एक कार्य
20 दिन में, और बी वही कार्य 40 दिन में, यानी कि ए कर सकता है 20 दिन में, बी कर सकता है 40 दिन में, पूरा कर सकते हैं। यदि वे दोनों मिलकर कार्य करें और 5 दिन तक कार्य करें तो उस कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा। तो आप 5 दिन तक कार्य कराते हैं, पहले तो इनका आता है एल्शियम आता है 40, 40 से इसको डिवाइड करोगे तो 2 बार कटेगा, इससे 1 बार, यानी कि एक दिन में कितना यूनिट करते हैं 3 यूनिट, यानी कि ए करता है 2 यूनिट, बी करता है 1 यूनिट, दोनों मिलकर कितना करेगा 3 यूनिट। तो 3 यूनिट किया गया एक दिन में, और कितने दिन कराना 4 दिन, ये सॉरी 5 दिन, तो 5 दिन में कितना किया 15 यूनिट कर दिए, और टोटल कार्य कितना था 40, 40 में से 15 माइनस कर दो तो शेष कितना बचा, शेष कार्य रहेगा, शेष 40 में से 15 माइनस कर देते हैं तो कितना कार्य रहेगा 25 रहेगा, तो 25 रह गया है, और कार्य टोटल कितना था 40, तो 40 में से 25 किया, यानी कि टोटल कार्य नीचे रखना है, और शेष बचा कार्य, ये बचा कार्य है, शेष बचा कार्य 25 है, ये ऊपर देते हैं 5 से काट देते हैं, 25 5 से 8, तो आंसर आ जाता है डी। क्लियर है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार्य के 1/4 भाग को 1/4 भाग को 10 दिन में करता है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था हमने कि नीचे वाला जो होता है ये होता है कुल कार्य, और ये किया गया कार्य, ये एक कार्य 10 दिन में किया, एक कार्य 10 दिन में किया ए ने, यानी कि ए ने एक कार्य 10 दिन में किया, तो 4 कार्य कितने में करेगा 40 में, तो ए करेगा 40 दिन में, ठीक है ऐसे। क्लियर है सभी का। अब आते हैं ए करता है 40 दिन में, इधर लिख लेते हैं, यानी कि ए करेगा 40 दिन में। अब बी ने बी कार्य के 1/3 को, यानी कि 1/3 को भाग को कितने में करता है 20 में, यानी कि एक कार्य कितने में किया 20 में, 3 कार्य कितने में करेगा 60 में, तो बी करेगा कितने में 60 में। अब ए और बी मिलकर उस कार्य कितने दिन में करेगा कर सकते हैं, तो दोनों का एलसीएम आता है, एलसीएम कितना है, एलसीएम हो गया यहाँ पर 120, इसको इससे डिवाइड करोगे 3, इससे डिवाइड करोगे 2, तो दोनों मिलकर कितने में करें 5 यूनिट करते हैं, यानी कि 3 यूनिट ए करता है, 2 यूनिट बी करता है, दोनों करेंगे 5 यूनिट। 120 को 5 से भाग करोगे कितना आएगा 24, में कार्य कंप्लीट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 आदमी एक काम 960 रुपये में लेते हैं, यानी कि 960 रुपये में करने के लिए लिया, वे इसे क्रम से 16 और 24 दिन में कर सकते हैं, यानी कि पहला व्यक्ति को ए ले लो वो 16 दिन में कर सकता है, दूसरा व्यक्ति बी ले लिया वो 24 दिन में कर सकता है। वे एक तीसरे आदमी के साथ काम करते हैं और उसे पूरा करने में 8 दिन, यानी कि ए बी तो लगा ही हुआ था, उसके साथ सी यानी कि तीसरा व्यक्ति भी लगा दिया, तो कार्य कितने में हुआ 8 दिन में। तो तीसरे आदमी का हिस्सा बताना कितना है, तो देखिए तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, तीनों लाइन का, तो एलसीएम आता है 48 को इससे भाग करोगे 3 बार, 16 3 48 होता है, 24 दूनी 48 और 8 6 48। तो देखिए हमें सी का हिस्सा निकालना है, तो ए बी सी ये तीनों की यूनिट है, ये ए की यूनिट है और ये बी की यूनिट है। अगर ए बी की यूनिट इसमें से घटाती जाए तो सी की यूनिट बचेगी, तो 3 और 2 5 इसमें 6 में से माइनस करोगे, तो यानी कि 6 में से माइनस करते हैं 5 तो कितना आता है 1, एक यूनिट किसकी बची सी की, यानी कि इसकी 1 यूनिट है। बट सभी तीनों की यूनिट कितनी है 6, और तीनों का धन कितना है, यानी कि तीनों का धन कितना है ये तीनों बढ़ना है, और तीनों की यूनिट कितनी है 6 से भाग कर दो, और सी की यूनिट कितनी है 1, तो सी का हिस्सा आता है 1 से गुणा कर दो, इससे काटते कितना आता है 6 एकम 6 और 6 6 160 रुपये मिले इसको सी को, ठीक है।